पे 1.5 कप छोले लिए हैं, जिसको मैंने 7 से 8 घंटे भिगो के रखे हैं। आप चाहिए तो उसको ओवरनाइट भिगो के रख सकते हैं। इसको मैंने कुकर में डाल दिया है और कुकर के अंदर हम लोग बाकी के थोड़े से मसाले डालें। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूंगी। लगभग मैंने 1 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। आधी छोटी चम्मच में यहाँ पे हल्दी डालूंगी और थोड़ी सी हींग डालूंगी मैं। अभी इसके अंदर हम लोग खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसके अंदर मैंने लिया है 1 तेज पत्ता लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 हरी इलायची, 4-5 लौंग लिए हैं और 5 से 7 मैं काली मिर्च ली है। एक बार उसको मैं मिक्स कर दूंगी। उसके अंदर पानी मुझे कम लग रहा है तो मैं आधा कप पानी डाल दूंगी और उसको कुकर को अभी बंद नहीं करूंगी। कुकर को थोड़ा सा 5 मिनट में उसको एक उबाल आने तक खुला ही रखूंगी। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 5 से 7 लहसुन की कलियाँ लिए हैं, 1 इंच का अदरक लिया है, 3 काजू लिए हैं और 1 हरी मिर्च लिया हुआ है मैंने, और टमाटो लिए हैं। सबको मैंने रफली चॉप कर दिया है। इसकी हम लोग एक ग्रेवी बनाएंगे। पहले हम लोग कुकर को ढक्कन बंद करके उसको 3 सीटी आने तक छोले को उबाल लेंगे। प्याज और टमाटर की मैंने प्योरी बना ली है और यहाँ पे कुकर की सीटी भी लग गई है। 3 सीटी होने के बाद कुकर को मैंने कॉइल पे ही रखा था। आप फ्लेम पे पका रहे हैं तो आप 4 सीटी लगाइए। छोले अच्छे से पक गए हैं। अभी हम लोग कुकर साइड में रख के ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। पैन को गरम करने रख दिया है। उसके अंदर मैंने 3 बड़े चम्मच तेल के लिए। अभी तेल गरम होते उसके अंदर मैं आधा छोटा चम्मच जीरा डालूंगी। जीरा क्रैकर होने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा हींग डाला है मैंने। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है। उसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ये प्याज की जो पेस्ट बनाई थी वो डाल देंगे। अब ये सभी चीज़ों को मिक्स करके उसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, आधी छोटी चम्मच, और सबको मिक्स करके मैं इसको ढक के पकाने वाली हूँ। ये ग्रेवी को मैं लगभग 12 से 15 मिनट पकाऊंगी। बीच बीच में उसको 2 से 3 बार इस तरह से हिलाऊंगी, जिससे नीचे वो चिपक ना जाए, और वापस से ग्रेवी को पकाऊंगी। ग्रेवी गाढ़ा होना चालू हो गई है। अभी आप देख सकते हैं ग्रेवी इतनी गाढ़ी हो गई है। अभी इसके अंदर हम लोग सब ड्राई मसाले डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 2.5 चम्मच छोले मसाला डाला है। बाद में मैं डालूंगी थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, आधी टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाला मैंने, आधी टीस्पून जीरा पाउडर डाला मैंने। अभी सब चीज़ों को मिक्स करके 2 से 3 मिनट में इसको थोड़ा सा सेक लूँगी। अभी हम लोग खोल के उसको देख लेंगे। अगर ये थोड़ा चिपक रहा है तो 1-2 चम्मच उसके अंदर पानी डालिए। वापस से सब चीज़ को मिक्स करके उसके अंदर में टमाटो की जो प्योरी बनाई थी हमने वो डाल दूंगी। वापस से टमाटो की प्योरी के साथ उसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे। बीच बीच में 1-2 बार उसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। छोले का मसाला भी रेडी हो चुका है। देखिए ये पहले कैसा कलर था और कितना पतला था, अभी ऐसा गाढ़ा हो गया है। ये करीब मैंने 20 से 25 मिनट पकाया है।
अभी इसके अंदर जो छोले बॉईल किए थे वो डाल दिए हैं मैंने। उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी, करीब 1 कप जितना। थोड़ा सा नमक मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी और उसको ढक के वापस से 7 से 8 मिनट पकाऊंगी। छोले अभी लगभग रेडी हो चुके हैं। छोले को मैं थोड़ा सा साइड में निकाल के छोले को मैश करके डाल दे रही हूँ मैं। उससे क्या जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। और ये जो खड़े मसाले हैं वो बाद में मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। जो छोले को पकाने टाइम हमने डाले थे वो सभी मैं निकाल दे रही हूँ अभी। अभी इसके अंदर मैंने आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और कसूरी मेथी डाल दी है और धनिया डाला है। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके वापस से 5 मिनट हम लोग पकाएंगे। 5 मिनट के बाद गैस बंद कर दूंगी मैं। और आप देख सकते हैं छोले हमारे रेडी हो चुके हैं। उसको गरम गरम आप परोसे भटूरे, पूरी, पराठे या राइस के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।